साल 1952 अक्टूबर 7 की बात है। रसिया के एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसकी माँ फैक्ट्री में वर्कर और पिता सोवियत नेवी में काम करते थे। इस बच्चे का घर इतना छोटा था कि उस घर में टॉयलेट तो छोड़िए किचन भी नहीं था। एक छोटे से कमरे में एडजस्ट करके रहना पड़ता था। इस बच्चे ने गरीबी को बहुत ही करीब से देखा था और उसके साथ ही वो बड़ा हुआ। जब इस बच्चे का जॉब करने का समय आया तो जॉब कहाँ हुआ, केजीबी में। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशन किए और अपने कंट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट पर्सन बने। शायद अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको पता चल गया है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताना। जी हाँ, यह बच्चा और कोई नहीं, रूसिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है। आज इस वीडियो में उनके बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सो टुडे वीडियो टाइटल इज हाउ डिड पुअर व्लादिमीर बिकेम ए ग्रेट पर्सन एंड प्रेसिडेंट ऑफ रूसिया। आपको तो पता है कि आज दुनिया में रूसिया सबसे बड़ा देश है, बट 1991 से पहले उससे भी एक बड़ा देश था, सोवियत यूनियन। एक्सेप्ट रूसिया 15 कंट्री वेर ए पार्ट ऑफ यूएसएसआर, जिसे हम सोवियत यूनियन कहते हैं। 1991 में यूएसएसआर टूट गया, जिसके वजह से रसिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया था, जिस बात से पुतिन को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। 1991 से लेकर 1999 तक बोरिस, जो कि रूसिया के प्रेसिडेंट थे, और यह प्रेसिडेंट रूसिया के सबसे बुरे प्रेसिडेंट माने जाते हैं क्योंकि उनका एटीट्यूड एंड पॉलिटिकल लीडरशिप रूसियन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा अननेसेसरी एक्टिविटीज एंड एंजॉयमेंट में अपने समय को बर्बाद करते थे, जिसके चलते उनके लीडरशिप के अंडर में गरीबी बढ़ी। उनकी वजह से रूसिया के मेन इंडस्ट्री चंद लोगों के हाथों में चला गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह समय रूसिया के लिए बहुत ही बुरे समय था। साल 1996 में अमेरिका ने रूसिया के इलेक्शन को प्रभावित करके बोरिस को फिर से जिताया, लेकिन रूसिया के जनता बोरिस को ज्यादा दिन तक झेल नहीं पाए। एक समय ऐसा आया कि उनका अप्रूवल रेटिंग 2% से भी नीचे गिर गया। सिचुएशन ऐसा हो गया था कि जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा सकता था। उनके इस वीक इमेज को स्ट्रॉन्ग इमेज में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने 1999 में एक डायनामिक पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेट मी एक्सप्लेन यू वन थिंग, रूसिया में सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट और उनके नीचे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि आप इन्हें सेकंड इन कमांड भी कह सकते हैं। इसी समय चेसिया के मिलिटेंट्स ने 300 रूसियन को मारे। पुतिन ने उनके ऊपर ठोस कदम उठाए और मिलिटेंट्स को हरा दिया। इस काम के बाद पुतिन को आज ए स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में असाइनमेंट किया जाने लगा। बस इसके बाद पुतिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। उनको प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में ज्यादा समय भी नहीं लगा और 8 साल तक वो प्रेसिडेंट रहे। इस समय रूसिया के हालात बदले, जीडीपी लगातार बढ़ता गया, इन्फ्लुएंस 36% से घटकर 6% तक आ गया, लोगों की एवरेज इनकम 25 गुना ज्यादा बढ़ी। ऐसा सिर्फ ऑयल की वजह से हो पाया। जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ता गया, रूसिया की इकोनॉमी भी बढ़ती गई। इसी के साथ रूसिया पुलिस और मिलिट्री पावर के साथ अपडेट हो रहा था। इसके चलते 2004 में पुतिन को 97% वोट मिला और वो फिर से एज ए प्रेसिडेंट सिलेक्ट हो गए। रूसिया में एक इंसान सिर्फ 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है, लेकिन पुतिन स्मार्ट थे। ईयर 2008 में पुतिन ने उनके जूनियर को प्रेसिडेंट का रोल दिया और वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। कंट्रोल उन्हीं के हाथ में था और फिर 2022 में पुतिन फिर से प्रेसिडेंट बन गए। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई अप्रोच करना नहीं चाहता था, बट सच तो यह है कि उन्हें कोई अप्रोच कर ही नहीं सकता था, बिकॉज पुतिन इज वेरी पावरफुल मैन। इस एक इंसान के कंट्रोल में 600 न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं, जो कि एक इशारे में दुनिया के किसी भी कोने तक पहुंच सकते हैं।
और यह दुनिया के सबसे अमीर इंसान भी माने जाते हैं, यानी कि एलन मस्क से भी ज्यादा। इनकी नेटवर्क करीब 200 बिलियन डॉलर है और उनके पास 7000 से भी ज्यादा लग्जरियस कार और 43 जेट्स अवेलेबल है और पुतिन दुनिया के सबसे प्योर इंसान भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह था पुतिन की फुल लाइफ स्टोरी। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। उसके साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं और एक न्यू टॉपिक के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।